मम्मी, ये रामायण में जो संजीवनी बूटी का वर्णन है, ये संजीवनी बूटी क्या है? इसका क्या महत्व है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ यह संजीवनी बूटी क्या है और इसका क्या महत्व है। आप लोग भी जरा ध्यान दीजिएगा। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तभी रास्ते में एक जगह माता शबरी की कुटिया पड़ती है। माता शबरी जो भगवान राम के लिए रोज बेर एकत्र किया करती थी, इतने वर्षों से उनका इंतजार कर रही थी। सचमुच एक दिन भगवान राम उनके घर आ गए। इसे देखकर माता शबरी भाव विवल हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी भावना में उन्होंने एक एक बेर चट चट के भगवान राम को खिलाए। कहीं कोई बेर खट्टे तो नहीं। माता शबरी उस बेर को चखती और भगवान राम को खिलाती। भगवान राम ने जब उनकी इस भावना को देखा, तब वे भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से भी कहा, देखो ये बेर कितने मीठे, तुम भी खा लो भैया। लेकिन लक्ष्मण जी ने उस बेर को खाया नहीं और उस बेर को फेंक दिया। वे बेर जाकर के द्रोणागिरी पर्वत पर गिर रहे थे। जब राम रावण का युद्ध हुआ, तब एक शक्तिवान द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और उनकी मूर्छा को ठीक करने के लिए सुषेण वैद्य जी को लंका से बुलाया जाता है। सुषेण वैद्य जी बताते हैं कि इस मूर्छा को ठीक करने का एक ही उपचार है कि द्रोणागिरी पर्वत से जाकर के कोई संजीवनी बूटी लेकर के आए। तब हनुमान जी उड़ करके जाते हैं और द्रोणागिरी पर्वत उठा करके आते हैं, क्योंकि वे संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाते। जब हनुमान जी वह संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, तब सुषेण वैद्य जी उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं, इससे कि लक्ष्मण जी मूर्छा से जग जाते हैं और उठ खड़े होते हैं। अब आपको पता चला कि वह संजीवनी बूटी सचमुच में क्या थी। यह वही संजीवनी बूटी थी जिसे कि लक्ष्मण जी ने शबरी के जूठे बेर समझ करके फेंक दिया था। उनके लिए प्राणदायक बन गई।